माशाल्लाह से हमारी जलेबियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अगर आपने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना खूबसूरत। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क़ में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा शाही जलेबी की रेसिपी। शाही जलेबी कैसे तैयार की जाती है, इसके कितने मराहिल हैं, ये तमाम मराहिल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। शाही जलेबी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये तमाम बातें हम पूछेंगे खालिद भाई से। जी खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम आज आपको बताएंगे शाही जलेबी कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चीनी और पानी लेना होगा, इसका शीरा बनाना होगा पहले मरले में। दूसरे मरले में इसका हम मैदा घोलेंगे, जिसको खमीर बोलते हैं। तीसरे मरले में हम फिर इसको फ्राई करेंगे घी। जलेबियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। शीरे के लिए हमने 25 किलो चीनी ली है। इस 25 किलो चीनी को तकरीबन 10 किलो पानी के अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से इसे बॉईल किया जाएगा, इसका शीरा बनाया जाएगा। इस पानी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया गया है। 2 पतीलों के अंदर पानी डाला गया है 5-5 किलो, और अब इसके अंदर चीनी को मिक्स किया जाएगा। पानी को बॉयल आ जाएगा फिर चीनी। पानी में बॉयल आने के बाद इसके अंदर ये छोटी इलायची जो है, सब्ज़ इलायची जिसे कहा जाता है, इसे पीसा जा रहा है। इसे अच्छी तरह से पीसने के बाद जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए तो इलायची जो है पानी के अंदर डाली जाएगी। इससे इसके शीरे का जो जायका है और खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये पानी में तकरीबन बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर सब्ज़ इलायची को डाल दिया गया है। इलायची डालने के बाद 5 से 6 अदद नींबू का रस जो है वो इस पानी के अंदर डाला जाएगा। ये पानी गर्म हो रहा है। इसके अंदर जलेबियों को कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर 1.4 टीस्पून ज़र्दा कलर इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, जिससे जलेबियों का कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आए। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसके अंदर जो हमारी 25 किलो चीनी है, इसे आधा आधा करके दोनों पतीलों के अंदर बराबर डाल दिया जाएगा। जितनी देर हमारा शीरा बनकर तैयार होता है उतनी देर में हम जलेबी का खमीर बनाते हैं। इसके लिए हम मैदा निकालेंगे। खमीर के लिए तकरीबन 15 किलो मैदा एक बाल्टी में निकाल के इसे इस कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा। फिर जलेबी का खमीर बनाने के लिए सबसे पहले एक तसले के अंदर हमने बेसन डाला है, तकरीबन 1 कप। बेसन डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 300 ग्राम दाल माश, जिसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लिया था साथ, वो डालेंगे। इस बेसन और माश की दाल के अमेज़े को आपस में मिक्स किया जा रहा है। यह मैदा हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड किया है। अभी मज़ीद और करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी हमने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर जो 15 किलो मैदा हमने अलहदा निकाल के रखा था वो ऐड किया जा रहा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा।
जलेबी को खस्ता और करारी बनाने के लिए इसके अंदर बेसन और माश की दाल का जो अमेज़ा हमने पहले ऐड किया था उसे ऐड किया जाता है, जिससे हमारी जलेबी जो है उसके खस्तापन में इजाफ़ा हो जाता है। अब ये इस मैदे को गूंदा जा रहा है अच्छी तरह से। ये देखिए, ये इसको चालू करने के हमें इनको फेंका लगाया जा रहा है अच्छी तरह से, ताकि मैदा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जलेबी का खमीर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे बर्तन में उंडेला जा रहा है। इससे आगे अब जलेबी की तैयारी का मरहला आपके साथ शेयर करते हैं। ये जलेबियों के लिए हमारा शीरा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लिया जाएगा। कढ़ाई के अंदर शीरे को निकाल दिया गया है। अब जो हमने जलेबी का खमीर बनाया हुआ था उससे अब हम जलेबी तैयार करते हैं, वो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। विवा ये जलेबी वाली एक टाकी ली गई है। इसके अंदर जो जलेबी का खमीर है वो इसके अंदर डाला जा रहा है। एक कढ़ाई ली है, एक कढ़ाई के अंदर घी डाला जा रहा है। इस घी को अब गर्म किया जाएगा। इसके अंदर इन जलेबियों को फ्राई किया जाएगा। ये ऑयल गर्म हो जाए फिर आगे का मरहला आपके साथ शेयर करते हैं। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब जलेबियों को फ्राई किया जाएगा। ये देखिए, ये तमाम एक एक कलर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इनको फ्राई करने के लिए फ्राई करते वक्त इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जलेबी को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो जले की स्मेल आएगी, जिससे इसका जायका जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। ये इन जलेबियों को शीरे के अंदर डिप किया जा रहा है। ये डिप करने के बाद ज़्यादा देर आपने इसको शीरे के अंदर नहीं रखना। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो इससे जो हमारी खस्ता शाही जलेबी है वो नरम हो जाएगी। माशाल्लाह से हमारी जलेबियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अल्लाह बरकत है आपके खानों में, आपके जायकों में। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अगर आपने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।